हाँ भैया, आप भी आ जाओ। ठाकुर जी को पहना दो, चलो। हनुमान जी को पहना दो, हनुमान जी के ले जाओ, पहना दियो हनुमान जी को। चलो यहाँ पहना दो हनुमान जी के लिए। हाँ ठीक ठीक। इस तरह से देव जी ने सुंदर पावन चरित्र आपके सुनने को प्राप्त हुआ है। और इन्हीं के दिन समय महाराज पृथ्वी का आगमन होता है और पृथ्वी महाराज ने ही इस पृथ्वी को उंगर खाना थी, उसको समतल करके और नगर और बस्तियों का शहर बनाया है। पृथ्वी महाराज की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए और पृथ्वी महाराज ने आगे चलकर के समय युद्ध किया है। इस युद्ध में भगवान प्रकट हुए और पृथ्वी महाराज को आशीर्वाद दिया और जो 99 यज्ञ थी उस 99 यज्ञ को पूर्ण कराया। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज तुम्हारे तो बड़े भक्त थे, फिर उनको गृहस्थ आश्रम में कैसे रुचि हो गई? सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारा कथन सुंदर है, भोजन में सब कुछ है और नमक ना हो तो भोजन बेकार है। भोजन में सब कुछ है, सिर्फ नमक ना हो तो भोजन बेकार है। और मंदिर में सब कुछ हो, सिर्फ मूर्ति ना हो तो मंदिर बेकार है। अस्पताल में सब कुछ है, सिर्फ डॉक्टर ना हो तो अस्पताल बेकार है। और गाड़ी में सब कुछ हो और ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार है। इसी तरह से हमारे जीवन में सब कुछ हो, किंतु अगर मन की शांति ना हो तो हमारा जीवन बेकार है। इसलिए मन को शांति बनाना चाहिए। एक जगह पे रास्ते में दो गधे आपस में मुलाकात हो गई। एक जगह कहता है कि भैया हमारा मालिक हमसे बहुत काम लेता है। दूसरे गधे ने कहा कि भैया जब तुम्हारा मालिक तुमसे बहुत ज्यादा काम लेता है तो छोड़ क्यों नहीं देते इसको? बोले नहीं छोड़ सकते। बोले क्यों? तो तुम नहीं जानते हो, हमारी वहां रहने की बहुत बड़ी मजबूरी है। बोले क्या मजबूरी है भाई? तुम्हारा मालिक तुम पर इतना काम देता है और उसके बाद भी तुम मजबूर बने इसके घर में हो। गधे ने कहा कि भैया हमारा मालिक काम तो बहुत लेता है, किंतु सुबह शाम उसके घर में एक बहुत सुंदर कन्या है और उस कन्या पर जब क्रोधित रहता है तो कहता है कि देख ज्यादा
अगर परेशान करेगी कि तेरा ब्याह किसी गधे के साथ करवा दूंगा। बस इसी आशा में हम वहां पर इतनी प्रताड़ना सह रहे हैं, हो सकता है कि हमारा भी कभी विवाह का बंधन पड़ जाए। दूसरे गधे ने कहा, अरे भैया वो हमारे गधे की बात नहीं कह रहा है, हमसे भी बढ़कर के गृहस्थ जीवन में बहुत गधे घूम रहे हैं, उन गधों की बात करता है। वृंदावन बिहारी लाल की। तो गृहस्थ जीवन तो बड़ा कठिन होता है, फिर उसमें कैसे रह गए। और प्रसन्नवश आप लोगों को कथा अच्छी लगने के लिए लग रही, लेकिन हमने आप लोगों को पिछली बार अच्छा ये बताए, क्या आप लोगों ने कभी हमको याद किया है? नहीं किया है। अगर याद किया होता तो हम बहुत देर थोड़ी रहते हैं। और आप लोगों ने इतना याद किया है कि इस साल कथा ही होना बंद हो जाती। सब पूछो कि साल कथा नहीं होनी थी। ये तो अजय जैसे हमारी चर्चा हुई, 1 महीना पहले सिर्फ 35 दिन का समय शेष था, तो जो हनुमान जी के सेवक हैं सतीश मिश्रा जी हमारे शिष्य हैं, वो हमारे पास गए, तो हमने उनसे चर्चा किया कि अजय जी पिछले साल बोले थे तो उसका क्या हुआ है। तो बोले गुरु हमको कोई हमारे पास समाचार नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। हमने कहा कि देखो 35 दिन का शेष समय बचा है और हमको 5-7 दिन के बाद हमको जबलपुर से महाप्रयाग की कथा करने जाना है और आपके यहाँ 26 तारीख से कथा होती है और हम जबलपुर से 20 तारीख को आएंगे। तो अगर आप 20 तारीख को हमको बताओगे तो बताओ हम कैसे करेंगे? 20 दिन में तो कुछ नहीं हो पाएगा। और सचमुच जब हमको बताए, हमारे जितने तीनों साथी हैं ये हमारे साथ पहली बार चल रहे हैं, कभी उन्होंने मेरे साथ संगत नहीं किया है, क्योंकि जो मेरे साथ संगत किए तो कहीं दुख हो गए। अब दुख जो हो गए तो ज्यादा पैसे मांगते थे, 10,000, 11,000, 15,000, किसी कारण से उनको हमें स्थगित करना पड़ा और फिर उन भाइयों को हम संपर्क करके इनको किए। तो हमने कहा कि बताओ, तो अजय सिंह बाहर थे, फिर उन्होंने आकर के हमको समय बताया कि गुरुजी कथा आपकी होगी। जहां तक मेरी जानकारी है तो माताओं आप लोगों का योगदान नहीं है। कितने लोगों को कथा में योगदान है? बस सच बात बताओ कि आप लोग 1,500 नहीं दे सकते कथा में? हमने पिछले साल भी कहा था कि माता आप 100 रुपए अपने जेब से निकाल करके मेरी कथा के लिए, भगवान की कथा के लिए आप रख देना, तो 1 साल में आपके लिए बहुत बड़ा धन तैयार हो जाएगा। क्या आप लोगों ने ऐसा किया है? नहीं किया है। अगर आप ऐसा किए होते तो कथा स्थगित ना होती। और अब मेरे से जैसे भी भगवान ने हम पर कृपा की, जैसा भी हो रहा है मैं सुना रहा हूं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, लगता ही होगा, क्योंकि हर चर्चा है आपके 1,500 रुपए देने से आपको 7 दिन का ये आनंद मिल जाता है साल भर में। ये आपके लिए गौरव की बात नहीं है। अरे 1,500 तो जाने कितने आपके जीवन में लग जाएंगे। आपको भगवान से और भागवत पुराण से यह प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमारे जीवन में कष्ट न आए, अन्य तो न जाने कितना 1000 गुना हॉस्पिटल में दे जाएंगे। और अगर यही आपकी, चूंकि हमारे को तो किसी का नंबर ही नहीं था, सिर्फ एक सज्जन है शर्मा जी, वो शर्मा जी जो नाम कुछ काम करते हैं, वो शर्मा जी दूसरे जो माला पहनाए शर्मा के अलावा दूसरे शर्मा है, उनसे जो बाकी तरह देने का नंबर हुआ तब उनसे मेरा संपर्क हुआ। अब आप लोग इनमें सहयोग करेंगे कि नहीं?
इस बार 8 लोगों के लिए कितना लोग सहयोग करना चाहते हैं बता दो, हाँ उठा लो। इस बार सबके लिए मैं गुल्लक मंगवाऊंगा और गुल्लक हम आपको दे देंगे। आपके पास जितना है, 100 रुपए हो रहा है, 50 रुपए हो रहा है, 500 हो रहा है, जितना हो रहा है उसमें दान के नाम से उस गुल्लक में आप डाल देना। तो पुनः आपके यहाँ यह राम कथा का आयोजन हो सकता है। अगर 8 लोगों ने सहयोग नहीं किया तो भाई लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनके देवी है। इन्हें जरा कहेंगे तो भाई लोग भी सहयोग करेंगे। इसलिए इस बार जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को कि निरंतर जो कथा का 5 साल की का आयोजन हुआ है और हमने तो अगर सहयोग कर दिया था कि अगर कोई नहीं देगा तो हम देंगे, अगर वहां कुछ भी नहीं होता है तो हम दक्षिणा नहीं लेंगे और जो भी मुझे चलेगा वो भी हम दे देंगे, ऐसा हमने कहा था। और अगर ये दशा हुई तो कथा में भंडारी के लिए यहां तक बात आई कि भंडारा देगी, आपकी कथा होगी लेकिन भंडारा नहीं हो पाएगा क्योंकि लोगों का सहयोग नहीं है। हमने कहा कि अगर भंडारा नहीं होगा तो हम सहयोग करेंगे, और अगर कथा में इतना दान नहीं आया तो हम यहां से एक पैसे नहीं ले जाएंगे, सब यहीं पर छोड़ देंगे। इसलिए आप लोग से जितना बनता है धर्म के नाम पर आपको जरूर दान करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमको भगवान मंगलमय और सुख में रखे। अगर बोलो कि ये कथा ना होती तो आज आप सब मिलते तो हमारा आपसे मिलना होता, और कितना सुंदर सब लोग आ जाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, 8-9-10 दिन का कितना आनंद में हो जाता है। और बाकी जो दाल रोटी मकान कपड़ा जिंदगी भर है, जब तक जीवन है तब तक इस पिंड से तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए बोध से खड़ा होता है। आज का 1500 का किया हृदय से इतने बड़े इस क्षेत्र को आनंदित कर देगा, इसलिए जरूर इसमें सहयोग करिएगा। तो और यह बात तो सच्ची है भाई बहनों कि आगे नाथ में पीछे पगड़े के नाम में रहे गधे। आपके रोने वाले तो बहुत है लेकिन हमारे रोने वाले सिर्फ हमारे पंडिताई में वही सोचेंगे कि गुरु जी हमारे बहुत अच्छे थे, गुरु जी अब तो चले गए संसार सागर के, आप लोग तो रोएंगे नहीं। ऋषि थी, प्रियव्रत के ऋषि गृहस्थ जीवन में नहीं थे, और प्रियव्रत के द्वारा जब उनके गृहस्थ आश्रम में उनके पिता के कहने पर उनकी इच्छा हुई तो विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति के साथ उनका विवाह किया गया। उनके 10 पत्ते हुए जो उन्हीं के सामान गुड़ और सीन में उन्हीं के सामान ढोते थे। एक दिन प्रियव्रत मन में विचार किए कि देखो अंधेरा हो जाता है तो चोर चक्के ज्यादा बढ़ जाते हैं, पाप अंधेरे में होता है कि नहीं होता? चोरी कब होती है? उजाले में, अंधेरे में। आप जितने कहो कि जितने भी पाप होते से अंधेरे में होते हैं, और सत्कर्म कभी सुने आपके अंधेरे में होते हैं, पूजा पाठ सब उजाले में होते हैं। तो पुरुष सोचते हैं कि अंधेरा ना हो तो चोर चक्के नहीं घूमेंगे, इसलिए हम अंधेरा ही खत्म कर देते हैं। तो ज्योतिर्मय रजनी मत धुमरी ये भरत में बैठ करके और सूर्य की परीक्षा करने लगे कि हम सारा अंधकार को समाप्त करेंगे। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ब्रह्मा जी ने समझाया बेटा ऐसा काम गलत मत करो। देखो
सृष्टि का जो नियम है, जैसे चोर उचक्के लोग रात में चोरी करते हैं, अपापी लोग पाप करते हैं, वैसे जो संत महात्मा होते हैं वो रात में ही भजन करते हैं। अगर तुम उनको सबको निवेदन कर दोगे तो बताओ कि फिर भजन कैसे करेंगे। इसलिए ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि को तुम परिवर्तन मत कर देगा। ब्रह्मा जी के कहने पर प्रियव्रत मान लो और उनके रथ के पहिए से जो लीख बन गई थी, जो रेखा बन गई थी, उसी रेखे से 7 समुद्र बन गए हैं। देवर्षि नारद के कहने पर प्रियव्रत ने एक बार पुनः अपने इंद्रियों को जीत कर और भजन करने का मार्ग बनाया। प्रियव्रत इस प्रकार से सगुण होकर के तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की अभिलाषा को जान ली, अतः अपनी सभा में एक अप्सरा को भेज दिया और वह अप्सरा वहां पर जाकर के एक अग्निद नाम के राजा थे, उस अग्निद नाम के राजा के आश्रम में जाकर के असुर विचरण करने लगी। अग्निद नाम के वो राजा थे, उस अप्सरा के साथ विवाह के लिए और अग्निद के देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बहुत कुशल थे। अग्निद के उसके गर्भ से नारी पुरुष हरवेश उड़ावत लम्बक हिरण्य कुलभद्रास और केतमान नाम के 9 पुत्र उत्पन्न हुए। अग्निद ने ब्रह्मदेव के विवाह करके उन्हीं के समान 9 खंड कर दिए और अपने 9 पुत्रों को राज प्रदान कर दिया। अग्निद के पुत्र नारी के कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरी देवी के साथ पुत्र की कामना से भगवान नारायण का यजन किया। भगवान ने कहा क्या चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा कि हमको राजा को संतान चाहिए। कहा ठीक है, हमारे लिए आपने जो यज्ञ किया है, इसलिए इस यज्ञ में हमारे समान दूसरा कोई तो नहीं है, इसलिए हम ही इनके यहाँ पुत्र के रूप में पधारेंगे। क्योंकि ऋषियों आपने जो ये जगत बरमादा है, इस जगत पर मेरे अलावा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। महारानी मीर जाने के गर्भ से दिगंबर सन्यासी ऊर्ध्वता और मुनियों के धर्म को प्रकट करने वाले और समस्त विग्रह को दिखाने वाले श्रेष्ठ भरत जी का प्रादुर्भाव होता है। श्रेष्ठ ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ। ऋषभ देवराज इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया और अपने समान 100 पुत्र को जन्म दिया और 100 पुत्र को जन्म देने के बाद भरत जी बड़े प्रतापी और सबसे बड़े योगी थे। उनके नामों के नाम का विभाग करके राज का नाम कर दिया। उनके जो भरत नाम के राजा थे, उन भरत नाम के राजा से इस हमारे देश का नाम भारत पड़ गया है। पुराणों में 3 भरत हुए हैं, केकई नंदन भरत, एक हुए शकुंतला नंदन भरत और एक हुए हैं जयंती नंदन भरत। और ये तीनों भरत महान पराक्रमी थे। एक बार ऋषि ने अपने समस्त पुत्रों को घूमते घूमते एक सभा में बुलाया और इस सभा में समस्त समाज परिकर था, उस समाज परिकर को भी बुलाया और उस समाज परिकर के माध्यम से अपने बेटों को
शिक्षा देना चाहते थे। बेटे को बुला करके कहा कि बेटा तुम क्या करते हो? एक ने कहा कि पिताजी हम सुबह जगते हैं, बाल भोग पाते हैं, थोड़ी बढ़ा दो भाई, बढ़ा दो, थोड़ी बढ़ा दिया करो अपने मन से, क्योंकि जानते हो थोड़ी कम ज्यादा होता रहता है, हमारा इंतजार मत किया करो। सुबह हम भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर को हम खेलने चले जाते हैं, फिर शाम को आकर के पूर्ण भोजन करके सो जाते हैं। सब पुत्रों ने अपनी अपनी दिनचर्या बताई। तो ऋषभदेव ने कहा कि तुम लोग खाते तो इतना 3 बार और भोजन मात्र 1 बार, आप सब लोग भी 3 बार खाते हो कि नहीं? खाते हो कि नहीं खाते? नहीं खाते, इसलिए तो सोते जा रहे हो। खाया करो, पेट भर न खाया करो, बचा करके मत रखा करो, ये फिर अड्डी के हो जाओगे। देखो जब तंदुरुस्त रहोगे तभी ताकत आएगी, तभी आप घर गृहस्थी का काम करोगे। तो 3 बार भोजन करते हैं और भोजन 1 बार होता है। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार